पावन अपनी हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सजनों धार्मिक भाइयों, आपका आना मुबारक। अपना आना सफल करे एकाग्र मन से। मेरे प्रभु जो भी विषय चलाती हैं, आपका अनुरोध होता है ये अभी चलना चाहिए। हाजिर भगवान मुझे प्रेरणा देते जाएंगे, मैं चलाता जाऊंगा। इतनी मेरी ओर से प्रेम भरी प्रार्थना है, आप अपनाने में कसर न छोड़े। गीता की सब बातें कोई शक नहीं ऐसे ही एकांत स्थान में प्रकृति की प्यारी प्यारी गोद में सुनने योग्य है, उससे कई ज्यादा ये सब भगवान का उपदेश अपनाने योग्य है। ये बात जैसे गुरुदेव जी ने हमारे मन में बिठा दी, भोजन केवल देखने योग्य नहीं होता, खाने योग्य होता है। वाणी केवल सुन करके ताड़ियां मारने योग्य नहीं होती, अपनाने योग्य होती है। ये बात बड़ी गहरी ले जाओ कि मैंने भगवान की वाणी को अब अपनाना। कई जन्मों तक हमें ये सुनने का मौका नहीं मिला होगा तो छैने खड़का दिए, ढोलकी तोड़ दी, शोरगुल मचा दिया, उस देर के लिए बस आधा घंटा कीर्तन किया, पौना घंटा, बस उससे कोई ठोस लाभ नहीं होता। अगर बाद में फिर वही गंदमंद, घर में तो मैंने रोटी खाई, सब्जी ली, फल लिया, बाहर आके मैं गंदमंद खाऊं, क्या फायदा होगा मुझे शाकाहारी बनने का, जब बाहर आके मैं गंदमंद सूरों की तरह, कुत्तों की तरह गंदमंद खाता रहूं। इससे थोड़ी देर मंदिर में जाके मैं अपने प्रभु का पावन नाम लिया और बाद में मैं गंद घोलता रहूं, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में। मैं नहीं कह रहा, मैं तो याद कराने आया हूं। भगवान आपके कह रहे हैं, परा गंदा दिल है वो, प्रभु उसे मक्कार कहती है। मक्कार मैंने कनिंग अंग्रेजी बोलती है। कौन होते ऐसे 420 करने वाले? मतलब क्या? हाथी के दांत की तरह, खाने क्या और दिखाने क्या और, अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ। वाह, भगत बन के आए हैं और संसार में ठगत बने हुए हैं। अब रब मक्कार न कहे तो क्या कहे? और ये जन्म तो मैं बार बार आपसे कहूंगा कल्याणकारी, वो धर्म स्थानों में जाने वाले देवियों नहीं अपनाते जी, आप ना ऐसा बनना, इसी में जोर दे रहा हूं। धर्म स्थान में जाने वाले बस सैर सपाटे करते, आजकल तो धर्म स्थान सैर सपाटे, घर में दिल नहीं लगता, दिल टूटा हुआ है, घबराए हुए हैं, चलो सैर सपाटा कर रहा है। अपनाने का शौक नहीं, बस देखने का शौक है, गप्पे मारने का शौक है, इसी को ठोस लाभ तो होने वाला नहीं, अपना टाइम बर्बाद करके आ जाएंगे। आओ ऐसे धर्म स्थान पर आकर भगवान की अति उत्तम वाणी सुनकर गूढ़ा रंग चढ़ा ले। गूढ़े रंग का मतलब सदा मेरा पेघम। अधिक आपसे कोई प्यार करने लग जाता है तो चलते फिरते मां का पुत्र आपको याद करता है। प्यार के लक्षण भी यही है। पढ़ाई समय प्यार था, मुझे वो दिन याद आते हैं अपने। हर समय जो सब्जेक्ट नहीं आता उसी का ध्यान आना। कई पिताजी पूछ बैठते, बेटे पढ़ाई ठीक कर रहे हो? हिसाब नहीं आता, हिसाब में अलजबरा खास कर वो नहीं आता, उसी का ध्यान, जो कमजोरी है वही ध्यान आता था। हर समय पढ़ाई का ध्यान, हर समय आप लोगों का ध्यान जो प्यार करने लग गया है। प्यार का चिन्ह यही है, फिर नौकरी नहीं मिलती, हर समय नौकरी का ध्यान है। हम भी तो अब प्यार कर रहे हैं अपने मालिक के साथ, हर समय उन्हीं का चिंतन। प्यार का तकाजा ये है, प्यार का स्वभाव ये है, प्यार का, प्रेम का, लव का लक्षण ये गए क्या? हर समय अपने प्रेमी का चिंतन। और ये तो हमारे भाग्य अच्छे कि भगवान ने दलील देकर समझा। और किसको याद करें? एक ही बड़ा भारी नुक्स है, संसार जा रहा। मैंने बार बार आपसे कहा, संसार चलायमान, संसार चंचल अर्थात चल सो चल। हर प्राणी पदार्थ चल सो चल, चल सो चल, टिकाओ ही नहीं।
अब हमारा मन समझ गया, आप भी समझा लो, आप भी समझा लो इस नारी चोले में, और अपने इस नारी चोले में कल्याण कर दो। हमने इस चोले का कल्याण नहीं करना, अंदर वाले का कल्याण करना। इसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। जिस मन में विचार आती हैं, उद्वेग आती हैं, क्लेश आती हैं, उसका हमने कल्याण करना है। समझाओ अपने मन को। बड़ा बढ़िया मौका प्रभु जी ने अपनी कृपा करके दे दिया। अब हम बिगड़ी बना ले अपनी। बिगड़ी बनाने का मतलब, कल्याण करने का मतलब, सच्चा प्यार करने का मतलब, रख उसकी मोहब्बत का दिल में रखे। वो बड़ा क्लियर कर रहा हूं, इस मेरे क्लैरिफिकेशन की स्पष्टीकरण का लाभ उठाना, कदर पाना मेरे देवियों। केवल भगवान का चिंतन रहे, केवल प्रेम कहते ही उसी है। अब करें किसका? सब चीजें जाने वाली है, भागने वाली है, सब चीजें दौड़ने वाली देख रही हैं। एक विशेष काम के लिए, जैसे आप विशेष काम के लिए आया 1 घंटे के लिए, भगवान जी की अत्यंत मधुर कल्याणकारी वाणी सुनिए, बस 1 घंटा सुनेगा चले जाएंगे, ये विशेष काम। इस तरह सारे जीव विशेष काम के लिए आए और किया नहीं और गए नहीं। हम अपने मन को समझा ले, फिर हमारा मन भगवान में लग जाएगा। बार बार मन को कहोगे तब मानेगा ये। मनुआ, जो तू चाहता है सदा रहने वाली शांति भगवान से, जो तू चाहता है नाना प्रकार क्लेशों से बच जाओ। क्लेश, मुसीबतें, कमियां, मुठाजियां, पराधीनता, ये जलील कर रही हैं आजकल हमारे नर नारियों को। क्लेश, मुसीबतें, पराधीनता, ये गंदी वृत्तियां, घर में कमियां, बीमारियां, कितने जीव को जलील कर रही हैं। अब इनसे छूटने का उपाय जो मेरे भगवान ने कहा, अगर मुझको मन में, हर रोग से पार जाएगा। तरीका यही है बेटे, और कोई तरीका नहीं, कोई जरिया ही नहीं। अब गर्मी शुरू हो चुकी है, कभी आपका मन उकलाएगा तो बढ़िया तरीका, ठंडा पानी पिला दो और पंखे के नीचे बिठा दो। अगर कूलर चल रहा है, रूम कूलर, उसके सामने बिठा दो। तो हमारे अंदर के जो गर्माइश बढ़ जाती है, एक तो बाहर की गर्माइश, तबीयत कब खराब होती है हमारी, एक अंदर की गर्माइश। गर्म चीजें आजकल ध्यान से है, वो तो खाओ ही नहीं, बड़े ध्यान से। नींबू पानी पर जोर दीजिए, नींबू का पानी नमकीन, जोर दीजिए, मीठा नहीं नमकीन। पानी पर ज्यादा जोर, नींबू पानी पर ज्यादा जोर। तली हुई चीजें नहीं आजकल खानी। एक तो बाहर गर्माइश है, एक हम बेवकूफी से अंदर गर्माइश पड़ा लेती हैं, और वो अपने साथ जुल्म करती हैं। जो सिगरेट पी लेती हैं, शराब पी लेते हैं, जुल्म। ये तो आप हमेशा के लिए मेरी जबान को सफल करो, छोड़ दो कि नहीं, अगर मैंने रब की तरफ जाना है। ये गंदी चीजें तब थी जब गंदे गंदे यार थे। अब तो आपको एक रब का यार मिल गया, परमात्मा याद कराने वाला मिल गया, आपके परलोक को याद करवाने वाला। छोड़ दो ये सब चीजें, सब देख लो। अगर वाया करनाल ना जाए, वाया सहारनपुर दिल्ली जाए, वहां स्टेशन और होती है। वाया करनाल दिल्ली जाए तो यह स्टेशन और है। अब आप और ही वाया सफर कर रही हैं, तो स्टेशन विवेक आना चाहिए, वैराग आना चाहिए, भक्ति आनी चाहिए, शक्ति आनी चाहिए, एकाग्रता आनी चाहिए, पवित्रता के स्टेशन आने चाहिए। अब वो स्टेशन हट जाने चाहिए काम का, क्रोध का, मोह का, क्योंकि हमने लाइन बदल ली है। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, हमने लाइन बदल ली है, तो स्टेशन ही बदला जाना चाहिए। लाइन बदली, स्टेशन फिर वही आ रही है, तो फिर लाइन नहीं बदली आपने। अगर आदत वही है, ख्यालात वही है, सपने फिर भी गंदे आते हैं, इसका मतलब आप धोखा दे रही हैं अपने आप को। आपने लाइन नहीं बदली। लाइन बदल जाने के बाद उसके स्टेशन बदल जाती हैं। हाँ, हमने बिल्कुल लाइन बदल ली है। शाबाश। हमने कौन सी लाइन ली? जो रब ने हमारे कल्याण के लिए राह बनाई। क्या इसी तारे दुनिया का हमने वो लाइन ली है, जिस लाइन को बनाकर परमात्मा ने कहा सब कंटे छोड़ और ले मेरी राह। हमने वो राह ली है। इस राह का पहला स्टेशन विवेक है। भगवान ने जो राह हमारे सुख के लिए बनाई, उसका दूसरा स्टेशन वैराग है, उसका तीसरा स्टेशन भक्ति है, चौथा स्टेशन शक्ति है, आगे पांचवा स्टेशन है पवित्रता है, आगे एकाग्रता है, तल्लीनता और प्रभु दर्शन। ये जंक्शन है जहां हमने पहुंच जाना। इसके स्टेशन ये गए। ऐसे अपने मन को कर लो। आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं बेटी, आपको तो सिर्फ इशारा चाहिए। देखो हमारे यहाँ क्या कहावत आती है, दाना के लिए इशारा काफी। दाना के लिए सिर्फ इशारा चाहिए। वर्ल्ड ए वर्ल्ड टू वाइज सफिशिएंट। ए वर्ल्ड किसके लिए? वाइज के लिए सफिशिएंट। ए वर्ल्ड थोड़ा सा इशारा दाना के लिए काफी होता है। गधों के लिए डंडे और मुक्के होते हैं, बेवकूफों के लिए, दानाओं के लिए इशारा। आहा,
मूर्ख आदमी को आप बार बार चुप नहीं कर दी, और कोई शानी होगी तो आप कहेंगे चुन्नी खींचेंगे। अच्छा, समय के जब अपने मुंह पर हाथ रखकर चुप कर सुन और हमें भी सुनने दे, पर इतने से इशारा काफी हो गया। जो जल्दी कमली होंगी उनको बार बार कहोगे, बार बार कहोगे, क्या हो गया, तो सुनने नहीं आई। आओ मेरे सजनों, कल्याण करें अपना। मुझसे बार बार पूछो कल्याण करना क्या होता है। संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद होता है। गीता के कृष्ण, मुबारक कृष्ण हमें बार बार ये बता रही है, तब समझिए मैं ठीक गीता पढ़ रही हूं, गीता पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, ठीक गीता में श्रवण कर रही हूं कि मेरे सुनने का ठोस लाभ है। संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद। कितनी अच्छी बात प्रभु ने बताई, न हो उसको फिक्रे चुनाव। जो सही गीता सुन रहा है और अपना रहा है, संसार के संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं। जब आपकी शादी हो जाती है फिर कोई दूसरों का ख्याल आता, यहां तक कि धीरे करके मां भी भूल जाती है, पिताजी भी भूल जाती है, भाभियां और अपने भाई भी भूल जाती हैं। क्यों? अब मन तो एक ही है ना, या पीहर में लगा हुआ था या ससुराल वालों के साथ लगे, तभी तो उनके साथ इंसाफ करेगा। इसी तरह जिसने कल्याण करना होता है, बार बार उठते बैठते चलते फिरते भगवान की ही याद आए। क्योंकि बार बार कहिए, इस संसार में याद करने कोई चीज ही नहीं, याद करने योग कोई चीज ही नहीं है। स्वामी जी जब अभिकब से प्रचार करके आए, श्रीमती को पता लगा, वो अपने गांव में थी, कि मेरे पति देव आ गए, इनके 2 बच्चे थे, बेटे 2 लड़के, दोनों बच्चों को लेकर के पहाड़ में पहुंची, ऋषिकेश टेहरी रियासत में, वहां पहुंचे। शिष्य ने कहा प्रभु आज्ञा हो तो मैं उनको ले आऊं। जरूर ले आइए। आते ही हाथ जोड़े, वो तो साधु भेष में थे स्वामी रामतीर्थ जी महाराज, और जरा ध्यान से सुनना, और ये तो बेचारे जैसे आप गृहस्थी है, बच्चे लिए हुए हैं। एक ही प्रश्न करना चाहती है। हाँ देवी कर, आप इतने वर्षों के बाद वापस आए हैं और आपकी झोली में प्रश्न ही क्या है? एक कमली रमली, इतने बड़े महात्मा से फिर पति बना के प्रश्न किया ना, पत्नी बन के। प्रश्न क्या हो रहा है? एक ही प्रश्न करना चाहती हूँ, बहुत वर्ष बाद आया, बोलो क्या कभी मुझे भी याद किया था? घर फिरते में ये एक ही प्रश्न, क्या आपने मुझे कभी याद किया था? ये बात, हाँ मैं तो 1 मिनट भी नहीं भूला। एक सेकंड लेना, चेहरा लाल हो गया, दोनों बोल फड़क पड़े हैं। आगे स्वामी जी का जवाब देखिए, तूने इतने वर्षों में कभी ये भी विचार किया तू एक ब्राह्मण गोसाई के घर में पैदा हुई है कि हमारी असलियत क्या है? मैं तेरी ये कमीज पकड़ूं और कहे ये मेरी पत्नी है, आप क्या कहोगी? मैं झल्ला हो गया ना। हाँ, इस तरह अगर शरीर को ही सब कुछ समझी तो रब में कहेंगे झल्ला हो गया, मैं इसके तन को चला रहा हूं, मेरी ओर ध्यान नहीं। हाँ, इस मकान की कोई सब कुछ समझता है। अगर परमात्मा की शक्ति इसमें है, जैसे है ठीक है, तो शरीर मकान हो गया। हमेशा रहने वाला मालिक होता है, जिसमें रहा जाए। हाय ये बात मुझे खा गई। रहने वाला मालिक होता है, जिसमें रहा जाता है वो तो मकान होता है। तो शरीर तो हमारा मकान है, स्वामी जी कह रही है, ये तो एक मकान है। रहने वाला तो परमात्मा, उसको तो मैं 1 मिनट नहीं भूला। तू कहती मुझे याद करती इस चेहरे को, तुझे ये नहीं ख्याल आता तो ब्राह्मण घर में पैदा हुई है, शरीर तो जा रहा है। तेरे घर में कितने चले गए, तेरी पेट का बच्चा भी मर गया। हाँ चल मैंने इशारा कर दिया, तो उसी का चिंतन कर जिसका मैं जंगल में बैठा हुआ चिंतन करता रहता हूं। स्वामी जी मुझे बात समझ आ गई, आपकी बड़ी कृपा कि मैं तन को समझती रही, तन नहीं जो तन को चला रहा। अपने दिन अच्छे आए हुए तो थोड़ी सी बात चाहिए, दूध तैयार हो तो थोड़ा सा जामन चाहिए दूध को जमाने के लिए। दूध तैयार हो, जीव के अपने भाग आए हुए मेरे देवियों मेरे सजनों, थोड़ा सा इशारा चाहिए, थोड़ा सा रत्ती मन में संचरे सब तन कंचन हो। उसको बिचारी को तो स्वामी जी ने 10 मिनट दिए थे मिलने के लिए, जगा दिया, उठा दिया, चली गई वो तो घर में। हमें तो कितने बरस मिल रहे हैं, 1 घंटा तो कम से कम मैं रोज देता ही हूं आपको।
1 घंटा सवेरे, 1 घंटा सवेरे, आधा घंटा, बाकी कुछ आरती में निकल जाता है, कुछ अपने गीतों में, गीता के निकल जाता है आधा घंटा, तो आपको 1.5 घंटा रोज मिलता है। इतनी बात तो पक्की कर ले कि मैं जो इस संसार की असलियत है, हमने इसी तरह समझाया स्वामी जी के शब्द लेकर, जो इस संसार की वास्तविकता है, हाँ हम उसी के चिंतन करें। एक घटना मुझे और भी बहुत लाभ पहुंचा गई। एक शहर की सेठ, लाखोपति, दानी भी थे जी, एक पूज्य हुए महात्मा के पास गए और अपने साथ बहुत ही बढ़िया कोई 100 रुपए का क्या गुलदस्ता बना के गए, बहुत ही बढ़िया, हम शायद अनुमान भी नहीं लगा पाए। उन दिनों को 100 रुपए का गुलदस्ता, आज से कोई 50 साल पहले, और बड़ी सुगंधी और ताजा ताजा फूलों गुलदस्ता, ठीक है, भेंट में दिया। अब स्वामी जी उसी गुलदस्ता यूं लेके अपलक नेत्रों से, अपलक बच्चे क्या मतलब होता है, पलक के नीचे नहीं गिरने दी, बिल्कुल अपलक, ये पलक के नीचे नहीं आया, हैरान किसे देखते रह गए, यानी नीचे आंखें नहीं झपकाई, निर्निमेश भी बोलते हैं, निर्निमेश नेत्रों से, विदाउट टिंकलिंग ऑफ एन आई, देखते रहे 10 मिनट 15 मिनट। चिढ़ गया सेठ, स्वामी जी गुस्ताखी माफ, ये बेअदबी है पर माफ करना, मेरी ओर भी तो देखो ना, जो गुलदस्ता लाया है उसकी ओर भी तो देखो, ध्यान देना, ये दृष्टांत मुझे खा गया जी। जो गुलदस्ता लाया उसकी ओर भी देखो, अच्छा तेरी ओर भी देख लेता हूं, उसकी ओर ही देखते रह गए। समझिए ये क्या करती हैं, गुलदस्ते को भी एक बार देख लो। पगले मैं तुझे समझा रहा हूं, तू सारी जिंदगी अपने मकान को ही देखता रहा, जायदाद को ही देखता रहा, कमाई को ही देखता रहा, हाँ थोड़ी देर अपने अंदर भी तो झांकी मार ले। जैसे लगातार मैंने गुलदस्ते को देखा, तुझे बुरा लगा, हाँ जी, कि जो गुलदस्ता लाया उधर तो देखा ही नहीं, और लगातार मैं तुझे देखता हूं तो कहते मेरी भेंट की ओर भी देखो। इसी तरह परमात्मा नाराज होती है अगर लगातार हम अपने शरीर और संसार को ही देखते हैं। बहुत कमाल का दृष्टांत जी अपने मन में रख लेना, हम लगातार अपने शरीर को ही देख रहे हैं, इसको सुंदर बना, गाली सुंदर बना, ये तोती बन जा, तोता बन जा, लाली बना, इसी को ही लगे रहते घंटा घंटा 2-2 घंटे, ये बाल काटने लग जा, अगले बाल यूं रखने लग जा, पिछले बाल पीछे, ये क्या हो रहा है? आपकी जाति देखो ये क्या कर रही है, घंटों इसी पे लगा देती है, घंटों मेरे बच्चे आप कमाई में, इज्जत में, बटन खोल के यूं चलने में, ये कुत्ते का पट्टा लगाने में, जंजीर बना लेती हैं, व्हाट ए फन। क्या भगवान नाराज नहीं होंगे कि केवल मेरी बनाई रचना की ओर देखती हैं, रचयिता की ओर नहीं? केवल मटकी को देखना, बड़ा सुंदर मटका रंगीन बनाया गया, कुम्हार की ओर नहीं जिसने मटका इतना सुंदर बनाया। बस अगर यदि हम यहां आती हैं, यही जानने आते हैं, जिसने ये सुंदर गुलदस्ता शरीर का बनाया है या संसार का बनाया, या जो चीज आपको बड़ी अच्छी लगती है प्यार कर लो, लेकिन उसको देख के उसके बनाने वाले को तो याद करो। जिसने गुलदस्ता बनाया उधर को याद करो, जिसने शरीर बनाया, पिताजी बनाया, पति बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी बात है, बेटी बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बात, लेकिन जिसने ये बनाया उधर भी ध्यान दो ना। अगर ये बात आपके मन में बैठ जाए, इसी समय दुख आपसे डर कर भाग जाए। क्यों? जहां है कृष्ण, जहां भगवान का निवास, भगवान की याद आने लगती है, दुख वहां पर फड़फड़ा नहीं सकते ना। मुसीबतें कब आती हैं? जब बुरे विचार आते हैं। बुरे विचार कब आते हैं? जब बुरे कर्मों में लग जाती है। ये कब होता है? जब बुरे इरादे होते हैं। ये कब होता है? जब भगवान को भूल जाते हैं, असलियत को भूल जाती है, तब ये दुख आएंगे। हम शुभ इरादे करें, शुभ विचार करें, शुभ कर्म करें, दुख तो पनप ही नहीं सकते। ध्यान तो दो, मैं बीज बो रहा हूं गेहूं का, मैं चने काटूंगा, बाजरा काटूंगा नहीं, वो तो गेहूं के चिट्टे लगेंगे। हाँ, इसी तरह अगर हम भले इरादे भले विचार कर रहे हैं तो हमें सुख मिलेगा, आराम मिलेगा। शाबाश, धरती भगवती गवाह है कि जैसा बोवोगे वैसा काटोगे। धरती गवाह है आपके सामने।
आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जिस प्रकार का बोलेंगे आप उसी तरह आपने काटना। गुड, इस बात को मन में रख लो। दुख क्यों आती है? असलियत को भूल जाकर क्या नकलियत को असलियत समझ के कुकर्मों में लग जाते हैं। काका कुकर्म और कृष्ण क्या कहती है? भगवान को भूलकर अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो हम करते हैं वो कुकर्म होती है। क्या आप कभी भूल जाएंगे? गीता जी का ये रोमांचकारी इनकलाबी फरमान, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को, बस ये आधा श्लोक ही काफी है। यज्ञ क्या होता है? भगवान के लिए जीवन गुजारना, भगवान के लिए कर्म करना। बस वो सारी को कर्म हो जाएंगे, उससे हम दुख पाएंगे। समझाओ अपने मन को, एकांत में बैठकर समझाओ अपने आप को कि हमेशा गेहूं से गेहूं ही लिया जाता है, चने से चने, बाजे से बाजरा। जो जैसा बीज हम धरती में जाएंगे वही कई गुना बाहर निकलेगा, कई गुना। हाँ, आज को तो ऐसे इन्होंने गेहूं का बीज बनाया है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, एक दाने से 236 दाने बना रहे हैं। एक दाने से 236 दाने बन रहे हैं। इतना मल्टीप्लाई कर गया। अच्छा, इतना आपस में बढ़ गया जी। एक से अनेक वही निकल रहे जो बो रहे हैं। हम क्यों न शुभ इरादा भक्ति का पक्का कर ले। ऐसे भगवान ने राय दी, अगर सुख से जीना, कल्याण करना है, कर सच्चे दिल से हम भगवान की भक्ति करें। मैं पूर्ण पैर एड़ी से चोटी तक कोशिश करके महाराज जी की भक्ति में लगा हुआ है। भक्ति का मतलब उनका दिव्य प्रेम, उनकी दिव्य स्मृति बनी रहे। भक्ति का अर्थ यही होता है बेटे। भक्ति कोई और अर्थ है तो भगवान नहीं मानते। जिसके साथ प्रेम है उसकी स्मृति बनी रहे, इसको भक्ति बोलती है। इसे उपासना बोलती है। उपासना बड़ा सा भारत का शब्द है। उप जमा आ जमा आसन, आसन, उप जमा आ, इसके संधि छेद करो, टुकड़े काट दो। उप जमा आ जमा आसन। उप होता है नजदीक, आ मैंने चारों ओर से, आसन मैंने बैठना। अगर आसन का, आसन में बैठने की कोई चीज, अर्थ कितना व्यास, ये व्यास जी के शब्द है। उप में निकट, हाँ, आ मैंने चारों ओर से, आसन में बैठना। अपने मन को चारों ओर से हटाकर इष्ट देव के नजदीक बिठाने का नाम उपासना। कोई 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 अपने मन को चारों ओर से हटाए। कैसे? मनवा, तुझे आराम चैन चाहिए, भगवान दे सकते हैं, और किसी के पास नहीं। जैसे एक आदमी धक्के खा रहा था, मनी ऑर्डर थे उसके हाथ में, कुछ लेटर भी थे, लिफाफे थे, हाँ, तो दुकान में पे जा रहा था, टिकते हैं, कभी सब्जी की दुकान पर, कभी चने की दुकान पर, तो आपको तरस आ गया, भाई तूने कोई भंग पीती हुई है? नहीं। तो क्या तू शराब पी रखी है? नहीं। तो पूछने जो है टिकटी हैं, ये लिफाफे हैं, इस काम के लिए तुम डाकघर चलो, चल मैं तुझे दिखाऊं। ये सारे काम डाकघर में होंगे। अच्छा, इसी तरह मन को मारो लानत। तुझे शांति चाहिए जी, आराम चाहिए जी, नाना प्रकार दुखों से छुटकारा चाहिए जी, मुक्ति चाहिए, जन्म मरण नहीं चाहिए, हाँ, ओ नलायक, ओ पाजी, ओ बुद्धू, ये सारे काम तुझे भगवान से करने। हमने मुक्ति मार मार के अपने आप को समझाया है। हम मर जाना अच्छा समझते थे। जब तक ये इंकलाब आएगा ही नहीं, हमारी बिगड़ी बन ही नहीं सकती। छोटी मोटी जिज्ञासा से कुछ बात नहीं बनती। जो ये चाहता है धक्के खा रहा है इधर उधर। कितनी बेवकूफी, जैसे वो गवार आदमी धक्के खा रहा था बाजारों में, इनसे पूछता फिर, दुकानदारों से पूछता, टिकट है? ये बाबा है। तेरी मत मरी गई, सवेरे सवेरे गा खाया उल्लू। हमने कहा अच्छा करवाएगा ये। अब किसी को तरस आ गया, ले गया। इस तरह मन पे तरस करो, मनवा जो तू चाहिए तो भगवान से मिल सकता है। मन को ऐसा सुख चाहिए जो दुख में न बदले, बिल्कुल। हमारा आवागमन में बार बार जन्म मरने के चक्कर में ये गर्भ में नहीं आना चाहता, बिल्कुल। हाँ, मन किसी कमी को महसूस करके क्या अपने चिंता में नहीं मरना चाहता जी। तो ये सारे कौन देंगे? सारी बातें भगवान की। समझा लो अपने मन को। संसार मनवा, संसार तुझे ये नहीं दे सकता। संसार कुछ दिन को खुशी देगा, फिर तुझे दुखों में रलना पड़ेगा। वो देख तेरे भगवान चेतावनी दे रहा है, इन्हीं से प्रगट हो आखिर में दुख। ऐसे समझा लो, सियानी बनी हुई हो। कोई मैट्रिक पास है, कोई बीए पास है, कोई वो मैं +2 पढ़ती पई है, तो +3 पढ़ती पई है, प्लस मार्क बना रखी है।
मैं जो है सेकंड ईयर में हूँ, बीए का सेकंड ईयर है, बीए का फाइनल है, और एमए कर दी पड़ी, मैं बीएड कर दी पड़ी हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स यूनिवर्सिटी ने खोले, आप ही करनी है। ये इतनी पढ़ी लिखी हो ना आप, और एक मान टीआई बैठी पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही है, इतनी पढ़ाइयां बढ़ गई। हाँ, और जितनी पढ़ाइयां बढ़ती जा रही हैं उतना रोना बढ़ता जा रहा है, पुनः छापा बढ़ता जा रहा है, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की, जितनी दवाई करते जा रहे हैं मर्ज बढ़ता जा रहा है। ये क्या बात हुई? क्यों? क्योंकि इस राह से हट के ये आपके रब कह रहे, मैं तो याद करवा जाऊंगा, हमने रब की सुख वाली राह छोड़ दी है, दुख वाली राह कंचन की, कामनी की, कीर्ति की, जर की, जन की, जमीन की, ये पकड़ ली है। दिन रात इसी में गलतान है आज के नर नारी, जर में, जन में, जमीन में, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, लेने में, देने में, राग में, द्वेष में, इन्हीं में मारे पड़ती हैं, सजने में, धजने में, कमाने में। हाँ, अब ये देखो रिश्तेदारी निभाने में, रस्म रिवाज निभाने में, अपने धिया पुत्र पढ़ाने में, इससे कुछ नहीं बनेगा बेटे, इससे हमारे दुख दूर नहीं हो सकते। दुख दूर करने में समर्थ है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये कहने में, कौन समर्थ है दुख को दूर करने में? हमारे भगवान जी। हमारी गीता जी संपूर्ण भी यही होती है, जहां है कृष्ण वहीं है कामरानियां, शादबानियां, खुश। क्या है, क्या है? वही सुख है, वही विभूति है, वही शांति है, और वही क्या है, वही अच्छी मति है, इति मति मम। संजय कह रहा है यही मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। ये उस समय की चोटी के भगत के मुंह से करवा रही है, इति मति मम, यही मेरी मति है, यह बुद्धि है, यह मेरा अनुभव है, सारे जीवन का मेरा यही अनुभव है। क्या संजय जी, क्या अनुभव है? यत्र योगेश्वरा कृष्ण, बड़ा आसान शब्द है, यत्र, यहां, जहां, योगेश्वरा योगी, कृष्ण, कृष्ण, जहां योगी कृष्ण है, बस बात बन गई। भाई हम भी आजमा के देख ले, मैं भी आजमा चुका हूं, आप भी आजमा लो। यत्र योगेश्वरा, हम कृष्ण को थोड़ा रख रहेंगे, हम तो काम क्रोध लोग को, अहंकार को, गंदी वृत्ति को रखे बैठे। रखना था महाराज जी को, और महाराज जी को कैसे रख सकती हैं? भगवान के ज्ञान द्वारा। ज्ञान साधन है उनको रखने के लिए, एक तरीका है। शाबाश, साधन कैसी? जैसे स्टेशन पे जाना है तो कार साधन है स्टेशन पे पहुंचने के लिए, टांगा साधन है, 3 व्हीलर साधन है स्टेशन पे। जैसे ये कार, टैक्सी को बोलूं या 3 व्हीलर बोलूं या रक्षा बोलूं, हाँ ये साधन है स्टेशन पहुंचने के लिए। इस तरह भगवान का ज्ञान साधन है भगवान की याद में तलीन होने के लिए। ये मीन्स है, मीन्स टू एंड, जरिया है। अच्छा बाबा, किसी जरिए से ही बात बनती है, तो ये जरिया है महाराज जी के साथ में। वाणी जरिया है तलीन होने के लिए, वाणी साधन है साध्य तक जाने के लिए। समझी? आपकी बात साधन, तेरे बात में बैठ जाना सब कुछ है ना, बात साधन है सत्संग भवन में आने के लिए। ये साधन, ये साध्य। आप बस में बैठ के आए गए महाराज जी की वाणी श्रवण करने के लिए। वह इतनी बात समझ जाने के बाद तो मन अंतर्मुखी हो जाता, फिर आप दुख छूट गए। हर समय प्रभु का चिंतन चुके, सब कुछ है ही उनकी का, सब जो हम चाहते हैं, जो हमारा मन चाहता है वो भगवान से मिलना। इतनी बात भी आप याद नहीं कर सकते, इतनी बात भी आप मन को नहीं याद करवा सकते। मन कर तो मन हो तो अपना स्वार्थ पूरा कर, पर तेरा स्वार्थ भगवान से पूरा होता है, उनके पूरा होना है। हा आहा आहा, मनोवांछना कहां से पूरी होगी? भगवान जी से। बड़ा प्यारा शब्द है अपने, मनोवांछना, मन की चाहिए हुई प्यारी इच्छा। मन को बार बार चाह के अपनी इच्छाओं को प्यारा बना। जैसे कोई आपको चाहता है, चाह के उसने आपको बड़ा प्यारा बना दिया अपने मन में और आपके लिए। क्योंकि जिस चीज को हम बार बार चाहेंगे उसके प्रति मन में एक गर्मा गर्म प्यार इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, वो क्या, उसको हम बोलते हैं, फिर उसको चाहना नहीं कहेंगे, उत्कंठा नहीं कहेंगे, हाँ क्या कहेंगे? वांछना। हाय हाय, जिसके लिए मन तरस रहा है उसके लिए व्यास जी का विशेष शब्द है वांछना। तो वांछना कौन कर रहा है? मनोवांछना, मन की वांछना। इसलिए हम कहते हैं शुक्र है परमात्मा, आपने मनोवांछित फल दिया। मनो, जो जिसके लिए मेरा मन तरसता रहा था, मुझे आपने वही दिया। बहुत अच्छे। मनोवांछित फल कौन देगा? भगवान जी। यही बताने आया हूं गीता के ज्ञान द्वारा। ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, मनोवांछित फल, मनोवांछित मन की क्या वांछना है? ऐसा सुख हो जो दुख में न बदले। हाय
ऐसा सुख हो जो दुख में ना बदले। और ये भी बता दूं, संसार में कितने दुख हैं, 4 प्रकार के दुख हमारा हिंदू धर्म मानता। एक तो शरीर के नाना प्रकार के बीमारियां, एक मन की चिंता दुविधा, एक बुद्धि का निर्णय ना ले सकना। अच्छा, ये 2 चिंता, एक शरीर की एक मन की। अच्छा, तीसरी परिवार की। परिवार में नाना प्रकार की कमियां दिखाई दे। परिवार में हमारे अनुकूल पिताजी ना हो, माताजी ना हो, बेटे ना हो, बेटियां ना हो, श्रीमान जी ना हो, ये भी बड़े भारी दुख है। अपने मुताबिक श्रीमती का ना होना बड़ा दुख है। अपने सारी जिंदगी कटनी है, हाय सारी जिंदगी कटनी, तो अपने मुताबिक तो ना हुआ। शाबाश शाबाश शाबाश। महापुरुषों की एक बात सुना दूं, 6 महीने का बेवकूफ कौन, जिसकी जुत्ती या बूट तंग है, हर समय जब पहनेगा काटेगा, मांस उतरेगा। वो 6 महीने का बेवकूफ, जब तक बूट के जुत्ती फटती नहीं। 6 महीने का बेवकूफ। अच्छा अच्छा अच्छा, साल 2 साल का बेवकूफ कौन, जिसको नौकरी नहीं मिलती। अच्छा, सारी जिंदगी का बेवकूफ कौन, जिसकी श्रीमती अनुकूल नहीं है। मैं तो नहीं कह रहा, मैं कहूं तो मुझे पाप लगे, तो महापुरुष कह गए, जिसको श्रीमान या श्रीमती अनुकूल नहीं मिले, सारी जिंदगी के बेवकूफ, उसके मुताबिक नहीं, मनोवांछित नहीं पाया, आए गए, मनोवांछित जोड़ा नहीं पाया। अच्छा, मनोवांछित नौकरी नहीं पाई। अच्छा, मनोवांछित पत्नी नहीं पाई। सारी जिंदगी का रोना, सारी जिंदगी का। लेकिन उन मूर्खों को पता नहीं कि मनोवांछित फल वो होता है जो दुख में न बदले। आप तो सियाने बन जाओ, उनको तो कोई बताता नहीं, उनके कर्म ही सड़े हुए हैं। आपके कर्म तो सड़े हुए नहीं, हरे भरे हैं। वाह, बधाई मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, बधाई, आपके कर्म हरे भरे हैं। वरना तुलसीदास जी का ये फरमान अनेकों की छाती को क्या जख्मी कर गया। सभी पदार्थ हैं जग माही, भाग्यहीन नर पावत। सब चीजें गए लेकिन किस्मत तो साथ देना। सब चीजें घर में पड़ी हैं, बाजारों में पड़ी हैं, इधर पड़ी, लेकिन मुकद्दर ही ना हो तो फिर क्या हो, कुछ। आपका तो मुकद्दर जागा हुआ है। तो मनोवांछित फल एक ही होता है, ऐसा सुख जो दुख में न बदले। इसी बात के लिए हम पढ़ाई करते हैं, कमाई करती हैं, शादी करती हैं, मां बनती हैं, पता नहीं क्या क्या कर देती हैं, पर ये पता ही कोई नहीं कि ये सुख जो मनोवांछित फल एक ही है। किसी को कुछ बोल रहा हो तो खड़े हो जाओ। हमारे मन का जितने पहले इंसान हो चुके, हुए हैं, आगे होंगे, उनका मनोवांछित फल एक ही है, ऐसा सुख जो दुख में न बदले। मन को सुख चाहिए, पर कैसा सुख जो दुख में न बदले, स्थायी सुख। अब इतने नहीं समझ आते, कोई नहीं बताता। माँ बाप इनको कमले, इनको पता ही कोई नहीं, ब्राह्मणों को पता, कोई स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटियों में कोई बताता ही नहीं। हमें तो वो चाहिए कि दुख में, हम चल पढ़ाई कर ली, बड़ा अच्छा किया, हमारी नौकरी हो गई, हाँ दुख तो फिर भी है। हमारी शादी हो गई, जहां लावा फेर था वहीं हो गया, दुख तो फिर भी है। क्यों? मेरे से सुनो, भगवान क्या कहते हैं, 2 व्यक्तियों से, 2 चीजों से, 2 प्राणियों से सुख तब मिलता है जब दोनों के मन का सतार बराबर रहे। हाय, कितनी कमाल की बात, करोड़ों की बात हमें मुफ्त में दे दी व्यास जी ने। बेटी, करोड़ों की बात, अनमोल बात। हम 2 सुख अपने अंदर से पाए तो फिर तो बहुत ही अच्छा। जब अंदर से न पाए, 2 होके पाए हम, हाँ, तो दोनों सुख कम है। जब दोनों के मन का स्तर, दोनों के मेंटल स्टैंडर्ड मस्ट बी इक्वल, स्टैंडिंग एट द सेम लेवल, स्टैंडिंग एट द सेम प्लेटफॉर्म। लेकिन समझ ही कोई, इतने पढ़े लिखे हैं कि दुनिया में हर समय परिवर्तन ही परिवर्तन हो रहा है। कोई 2 व्यक्ति कुछ समय के लिए बराबर नहीं रह सकते। अच्छा, सुन मेरी कमली रमली पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, पति पत्नी का मन संसारिक रूप में एक जैसा नहीं रह सकता। 2 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद एक वेरी स्ट्रेंज तब्दीली आ जाएगी। तन हमारा बदलते जा रहा है, विचार हमारे बदलते जा रही हैं, इरादे हमारे आपको नहीं बदलेंगे, चूंकि आपने भगवान को लक्ष्य बना लिया। जिन्होंने जहान को लक्ष्य बनाया, उनके तन बदल रहे हैं, मन बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं, इरादे बदल रहे हैं, घर के हालात बदल रहे हैं, गली मोहल्ले वाले बदल रहे हैं। मेरे रब्बा कहां सुख पाए, उनको उन्होंने सहारा इन्हीं चीजों का ले रखा। शाबाश शाबाश। हम इनसे बचना चाहते, किन से? शारीरिक दुखों से,
अच्छा, मानसिक दुखों से, पारिवारिक और आवागमन से। इन अब लगाइए अंदाजा, इन चारों से कौन छुड़वाए? वो मुझसे 1000 बार करवा लो, भगवान की सेवा कोई नहीं छुड़वा सकता। वो इन शेरों वाली देवियों में भी ताकत नहीं, ये तो भगवान की शक्ति है। देवी का अपना कोई वजूद नहीं पुत्र। ओ मेरे सजनों, देवी भगवान की शक्ति है। और भगवान कौन है? शक्तिमान। शक्तिमान की एक काटो, काट सकते हो तो। 10वें अध्याय में भगवान क्या कह रही हैं? ये सब मेरे से ही प्रकट हुए हैं, ये सारे मेरे ही रूप है। कितना हम मूर्खों को समझाने में भगवान ने कष्ट उठाया। नदियों में गंगा में गु, वृक्षों में पीपल में गु, पक्षियों में गरुड़ में गु, हर पा जानवरों में शेर में गु, हर पा गनों में शंकर में गु, हर पा। देखते तो जाओ, देवियों में लक्ष्मी में हूं, परपा देवताओं में इंद्र में हूं। सारों के मुखिया बुला लिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनानी हो तो सारी हिंदुस्तान की स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर बुला लेंगे। सारे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास बैठ जाएंगे, सारे एक नई स्कीम बननी है। इस तरह भगवान ने सारी मोटी मोटी संसार की चीजें 10वें अध्याय में इकट्ठी कर ली हैं। बहुत बड़ी भारी क्या कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। मनुष्यों में नरेंद्र राजा में हूं, इंद्रियों में मन में हूं, ऋषियों में व्यास में हूं, सिद्धों में कपिल में हूं। वो मेरे रब क्या ही नहीं हमारे जैसे मूर्खों को समझाने के लिए। और यहां तक का बहने वाली नदियों में गंगा में हूं, ये मोटे मोटे तौर पर गिना दिए। और अपने को भी कहा क्या? वासुदेव में हूं। वृष्णियों में विष्णुकुल वासुदेव में हूं। पांडवों में ठोडी पकड़ी, पांडवों में ओए अर्जुन में, पांडवों में ये अर्जुन में हूं। वाह, अपने को भी गिना दिया, अर्जुन को भी गिना दिया। ये सारे कौन है? महाराज जी का ही तो रूप है, हजूरी तो है। सब कुछ तो वही था कि हमारा मन केंद्र में लग जाए। हमारे मन देवी देवताओं को धक्के ना खाए। इनके पास इतनी ताकत ही नहीं दी भगवान ने कि ये आपको ये 4 दिन शरीर क्लेश चले जाए, मानसिक चिंता ना रहे, अच्छा पारिवारिक रोग ना, पारिवारिक कमियां ना रहे, और आवागमन चक्कर खत्म हो जाए। वो मैं बार बार कह रहा हूं, रब आप ताकत देना इन सबको, परमात्मा के सिवा इतनी समर्थता किसी में नहीं। ये चारों दुख हो देवी और सजनों मेरे, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे कहने की कदर कर लेना। भगवान जी के सिवा ये कोई नहीं दूर कर सकता। शरीर के क्लेश पिछले संस्कारों के अनुसार है, तो संस्कार कब मिटती हैं? जब हमारा मन भगवान में तल्लीन होता है। संस्कार क्यों पड़े? हमारा मन भगवान से दूर रहा, दूर रह के गंदे विचार किए, गंदे विचारों से गंदे कर्म किए, उसके संस्कार पड़े। अब हम भगवान के नजदीक पहुंचेंगे, जा रहे हैं उनके चिंतन, उनकी वाणी लेकर, तो हमारे इरादा शुभ, हमारे विचार शुभ, हमारे कर्म शुभ, इससे संस्कार मिटते हैं, इससे अंतःकरण निर्मल होता है। अच्छा, और ये तो क्लेश मिटने लग गए जब जड़ी काटने लगे। इसे तो रब ने कहा अगर मेरी शरण आना ना, हाँ इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। पहले इनको कट, हाँ तो फिर जैसे पत्नी जाके मुलाकात हुई, कैद हो गया था उसका पति, तो सलाखों के अंदर पति है और ये बाहर खड़ी है। अब यूं अंदर हाथ डाल के उसके सिर पर रख के रोई 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 रोई, खूब रोई, बाहर आ जाओ, मेरे से नहीं रहते थे, बच्चे कौन पाले, रात को डर लगता है, हम रोते रहते हैं, सर बाहर आ जाओ। सुप्रिटेंडेंट आया जी, सुप्रिटेंडेंट हमसे नहीं देखा जाता देवी आपका दर्द, तूने तो सिर मार के अपने सिर में जख्मी कर दिया, इनको बाहर दे दो, हम बहुत दुखी है। देवी अगर इनको बाहर लेना है ना, हाँ सब्र करो, अभी 3 महीने इनकी कैद और फिर ये बाहर आ जाएंगे। जो कुकर्म इन्होंने किया उसकी सजा 3 महीने गए। ये 3 महीने 3 दिनों में नहीं कट सकती। कट सकती है अगर तुम राजा के पास जाओ और वहां दया की दरखास्त दो, तो कट सकती है। अच्छा, तो हमारे संस्कार कैसे कटेंगे? तुम भगवान के पास जाओ, दया करके संस्कारों को साड़ देंगे। वो देखो मैं बकवास नहीं कर रहा,
भगवान खुद कह रही है, यूं ज्ञान अग्नि में बुरे हो अमल या भले। मैं तो याद करवाने वाला हूं, अपने को भी याद करवा रहा हूं और आपको भी याद करवा रहा हूं। अगर हम जल्दी से छुटकारा चाहते हैं तो नजदीक पहुंचे, भगवान के नजदीक कैसे पहुंचे? वाणी को अपना करके, जो है मेरी तालीम पर वो कर्मों के बंधन से। देखो प्रभु आपके कह रहे, आपके सरताज मन के राजा हमारे भगवान क्या है? सरताज मन के राजा। कौन? भगवान कृष्ण। इनके अनुसार अपने मन को बनाया जाए, फिर छुटकारा बड़ी जल्दी। भगवान इससे हक में नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं हरे कृष्ण जपी जाओ, नहीं, किताबें हैं उसकी तैयारी करूं। गवर्नमेंट हाई स्कूल अम्बाला, गवर्नमेंट हाई स्कूल अम्बाला, फिर तेल आ रहा, मुझे क्या हो गया, मेरी मत मारी गई। गवर्नमेंट हाई स्कूल का मैं स्टूडेंट हूं 10वीं क्लास का, उसमें निर्धारित कुछ किताबें हैं, उसके अनुसार तैयारी करूं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण के अवतारी भगवान है, हाँ उन्होंने ज्ञान दिया है, हाँ उस ज्ञान के लिए उसके साथ मन को तैयारी करवाऊं। ओ कमले हो, मुझे नहीं समझ आई। हरे कृष्ण 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 मुरली वाले है, मुरली वाले है धनुषधार, मुझे नहीं समझ आई। ये उसी तरह मूर्खता मुझे नजर आई है, जैसे कि कोई कहे गवर्नमेंट हाई स्कूल अम्बाला, गवर्नमेंट हाई स्कूल अम्बाला, ये कोई बात नहीं। उन्होंने आप धनुषधार, उन्होंने क्या कहा है? मुरली वाले ऐ गिरधर ऐ गिरधारी, इससे क्या बनेगा? अब उन्होंने अवतार किस लिए लिया था? अवतार का मतलब सुनो, अकल से काम लो। किस लिए? भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, जड़े धर्म की फिर। तो वो ले नाम, जो धर्म की जड़ें भगवान ने जमाई, वो धर्म जीता है, उसको मेरे जैसे से समझो, अपना लो। बिल्कुल मालिक के नजदीक पहुंच गए। वाणी हमने अपनानी नहीं, और वैसे भगवान को डिस्टर्ब करते रहना है मुरली मनोहर, है मुरली मनोहर, हे गीताधारी, हे वासुदेव, हे वासुदेव। इससे क्या बनेगा मेरे बेटे? तोड़ दो छैने, तोड़ दो अपनी ढोलकियां। और भगवान कहती मेरी नजदीक तो वो आएंगे, कौन? सदा मेरा पैगाम मिलना मेरा उसको आशा। गलती मन से हमेशा के लिए निकाल दो, ऐसे जीवों के दुख दूर हो जाते, ना संस्कार रहेंगे, ना मन दुखी होगा, हाँ बस उनकी याद में। और फिर याद करने योगी वही है। संसार में तो सब चीजें जा रही हैं, मैंने कई बार कहा, इसलिए हमारा मन ही नहीं करता, क्या करें? ये सब चीजें जा रही हैं। अगर कोई पूछे आपसे, आप हमारे से प्यार क्यों नहीं करते? करने को तैयार हूं, अगर आप एक शर्त दो, आप मेरे साथ दोगे? कोई पूछे आपके, आप शादी क्यों नहीं करती? मैं आपको चाहता हूं, आप शादी कर लो, मैं तैयार हूं। है शादी करने के लिए, हाँ, पर एक मुझे गारंटी दो, आप मेरा साथ दोगे? एक ही पता है, आज हाँ तो कल नहीं, कल तू है तो परसों नहीं, तो फिर शादी करके मैं बर्बादी करूं अपनी? अच्छा, जैसे यूं समझाया जाता है, इसी तरह अपने मन को समझा ले कि मैं किसको अपना बनाऊं। कोई अपने बनाने चीज वस्तु ही कोई नहीं। ऑल वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स गोइंग विद फुल स्पीड, जिधर भी नजर मारती हैं ये तो जा रही हैं। अब हमारा मन सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, और सजनों केंद्रीभूत किसमें? भगवान जी में। बस अब आप तलीन हो जाएंगे। मैं बैठा हूं, आपने मुझे कुछ 4 दिनों के लिए नहीं बुलाया, भगवान जी ने आपके कल्याण के लिए, आपकी मान के अनुसार मुझे भेजा है। करो कल्याण, मैं तो बैठा हूं। मैं वो ट्यूटर हूं जिसने आपकी कमी को पूरा करना है। फर्स्ट करो, आप इम्तिहान हुआ, आप फेल हो गए, मैं तो नहीं गया, मैं तो बैठा। ट्यूटर तो फिर भी बैठा है। शेर जी के ट्यूटर, मैं तो बैठा नहीं, मैं तो पास करवाने काके को, मैं तो आपको पास करवाने आया हूं कि यहां दुख ही दुख है। चलो हम तल्लीन हो जाए अपने भगवान की जात में। आप में कमी है, मैं फिर पूरी कमी पूरी करवाऊंगा। आप नहीं पूरा ध्यान देंगे, मैं फिर ध्यान दिलवाऊंगा, मैं फिर ध्यान दिलाऊंगा। घंटे घंटे बाद घड़ियाल बजता है भवन का, ये जहां भी घड़ियाल है। हाँ, एक कोई भोला भाला भाई घड़ियाल के पास गया, घड़ियाल देवता जी नमस्कार। नमस्कार। हर घंटे बाद बजती हो, क्यों? झल्ला थी गया, झल्ला थी गया नहीं। अगर झल्ले होते तो आपको पता कैसे लगता है कि 2 बजने या 3 बजने या 4 बजने? सियाने हो, सच कह रहे मैं झल्ला नहीं। हाँ, फिर तू झल्ला थी गया। ध्यान देना जरा, बड़ा अच्छा लगा महापुरुषों का ये बोल मुझे। अगर मैं झल्ला नहीं, मैं ठीक बजाता हूं, 2 बजे 2 बजाता हूं, 3, हाँ फिर तू झल्ला थी गया। क्यों? मैं झल्ला थी गया। हाँ, इतनी बार बज रहा हूं, इतने महीनों से बज रहा हूं, तभी तुझे समझ नहीं आएगी। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। तुझे समझ नहीं आ रही मैं क्यों बज रहा हूं? मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं कि 1-1 घंटा करके तेरी उम्र घटती जा रही है। या मैं झल्ला थी गया या तू झल्ला थी गया। नहीं, मैं ही झल्ला थी गया।
घड़ियाल तू मेरा गुरु है, घड़ियाल हमारा इंस्ट्रक्टर है, दोनों में एक तो चला होगा ना। नहीं घड़ियाल, मैंने ऐसे समझा ही नहीं कि तू बचता है हमें चेतावनी देने के लिए। ले, तेरी अनमोल जिंदगी का 1 घंटा और कम हो गया। आज सियाने बने, महाराज जी के ज्ञान को लेकर के अपना कल्याण कर जाए, तब दुख नहीं। ये एक मेरी तरह शौक पैदा कर लो कि मैंने भगवान जी के अनुसार रहना। मेरे गुरुदेव ने मेरे अंदर यही बात बैठा दी है कि मैंने अपने प्रभु जी के अनुसार रहना है। चलो ना माँ ने बताया, बाप ने, पिताजी ने, बाकी ब्राह्मणों ने नहीं बतलाया, अब तो भी समझ आ रही है कि जैसे ही भगवान जी कह रही है गीता के माध्यम से, मैंने इसी के अनुसार बुद्धि में निर्णय रखना है, मन में विचार रखनी है, और कर्मों के लिए बार बार कह रही है फकत मेरी खातर तू हर क्रिया भगवान के लिए करनी है। और हर क्रिया जब भगवान के लिए होगी तो शुभ होगी, भगवान के लिए होगी तो शुभ क्रिया होगी। शाबाश। जब हम किसी प्यारे के लिए ले जाते हैं ना, अब तो ससुराल में गए, अपने पियर आई, मायके आई, हाँ 2 महीने रहे, उसके बाद अपने जाना है, पिताजी तेरे पास है, बेटी तो आप तैयार, पिताजी मैंने 3 दिनों के बाद जाना। जरूर बेटे, तेरे पति क्या पसंद करते हैं? उनको पहनने का बड़ा शौक है, चल मेरे साथ। मशहूर दुकान थी बजाज की, आपको ले गए पिताजी। ले बच्चे 6 सूट जो तुझे पसंद। पिताजी 6 क्या हो गए पुत्र, रब ने सब कुछ दे रखा है मुझे, ले 6 सूट जो एक फड़वा ले, जो तुझे अच्छे लगते हैं, जो उसको अच्छे लगती हैं। और बता उनको और क्या अच्छा लगता है, तू मुझे बतला ना, उनको क्या जो जो अच्छा मुझे बतला, जो जो अच्छे तब तो आप जानती हैं, आप बताते गए, पिताजी खरीद के देते गए। अब तू बता मेरे पुत्र, तुझे क्या अच्छा लगता है? पिताजी बता ना, आप मुझे ये ले दो, ले ले। अब तू जहां रहती है मुझे सच बता, तेरी सास को क्या अच्छा लगता है? पिताजी जहां प्यार होता है उनके मुताबिक करना पड़ता है। ये मैं देखना चाहती हूँ, ये मेरी बेटी चांदनी हमेशा ही ज्योत्सना देती रहे, हमेशा ही तो चांदनी चमकती रहो। तो उस घर में रह रहे हैं तो उनके प्यार में कुछ ले जाना। सास को ये चीजें अच्छी लगती हैं, पिताजी मैं ले देता हूँ। ससुर जी को क्या अच्छा लगता है? उनकी माँ की और है, तो ये मैं ले देता हूँ। और तेरे घर में कौन है? देवर है, उसको क्या अच्छा, उसको ये कमी नजर आती है क्या? उसको स्कूटर से बड़ा शौक, कोई बात नहीं, स्कूटर में नया मंगवा देता हूं, मैं भिजवा दूंगा वहां पर। और बोल पिताजी शर्मिंदा कर दिया आपने। अब कितनी कदर होगी बेटी आपकी, आप लोग उन सबके साथ प्यार करती हैं, उनके मुताबिक आप चीजें ले गए। इस तरह एकांत में बैठ के कहो, मन किससे प्यार करता है? भगवान जी से। तो भगवान जी जिससे प्यार करते हैं वो हम ले चले। भगवान जी किससे प्यार करते हैं? विवेक से, वैराग से, भक्ति से। मुझे तो गीता ने ये 3 ही दिए हैं, अभ्यास और वैराग में कमाल सदा मेरा पय हो। जिसके साथ प्यार होता है उसी की चीजें ले जाए। हमें अब भगवान के साथ प्यार है, भगवान को क्या अच्छा लगता है? विवेक वैराग भक्ति, विवेक वैराग भक्ति। वही भेंट में भगवान के पास ले चले। जैसे हमारी बेटियां अपने मायके में से वही चीजें ले जाती हैं, पिताजी ये उनको दे दो, ये दे दो, ये मैं देने को तैयार हूं। इस तरह अपने तैयार कर लो कि जो मेरे प्रभु मेरे इष्टदेव जी को अच्छा लगता है, हाँ मैंने वही भेंट में देना। वही उधर तेरी उधर चलिए जरा, बड़े प्यारे बोल लगती हैं मुझे, क्या आप नहीं पढ़े होंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान हमारे देश की बहुत अच्छी हिंदी की कवित्री हुई है, उनके चरणों में हम सबका प्रणाम। बड़ी अच्छी सेवा की राष्ट्रभाषा हिंदी की कविता द्वारा। उनकी एक कविता है, इसे ज़बानी याद कर लो, और कभी कभी क्या हफ्ते में 1 बार तो जरूर उच्चारण करना चाहिए। अपनी कॉपी पे लिख लो। क्या ये जो उनकी शानदार कविता है, भगवान से जो प्रार्थना उन्होंने की है, आखिरी लाइनें कितनी अच्छी हैं। क्या प्रभु मैं तो अपने मन के अंदर आपके प्रति प्रेम ले आई हूं, मैं कोई पैसा नहीं लाई, माला नहीं लाई, बड़ी गरीबनी हूं। हाँ मैं ही हूं गरीबनी ऐसी जो कोई साथ नहीं लाई, और दीप जलाने के लिए दीपक की मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल गरीबनी हूं। बस मन में एक प्यार संजो के लाई हूं, चरणों पे अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, ये तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार कर। प्रभु अपने मन में आपके प्रति प्रेम लाई हूं और वही मैं चढ़ाने आई हूं। कितनी भगवान खुश हो जाती है मेरे देवियों सज्जनों, जब हमारे ये उत्तम भाव बन जाते हैं। तो जो हमारे प्रभु को अच्छा लगता है हम वो ही ले चले। और मैं आपसे बार बार कह रहे हैं, भगवान को विवेक वैराग
भक्ति अच्छी लगती है और वही ले चले। विवेक बता देगा सत्य, संसार में सत्य असत दोनों मिला के सृष्टि बनी है, तुम सत्य की ओर लग, असत की ओर नहीं। सत्य भगवान है, असत संसार है। विवेक का काम क्या है? ये बताते रहना कि सत्य और असत, हक को बातल दोनों मिलकर संसार बना है। सुनो मेरे नेक जीवो, विवेक का काम ये है। विवेक हमारे में बीज डालता है भक्ति का, और विवेक बताता है सत्य क्या है, असत्य क्या है। असत सारा जहान और सत्य अपने भगवान। अच्छा, जब ये हुआ तो असत्य जहान से मन टूट जाएगा, और जो मन इधर लगा हुआ तब सारे का सारा मन भगवान में, इसे वैराग्य कहते हैं। आहा, अगर विवेक द्वारा जान भी लिया और भगवान की ओर मन नहीं झुका तो हम पखंडी बन गए। वैराग पैदा होना चाहिए ना, जरूर पैदा होना चाहिए। आपकी शादी हो गई, अब अभी मेरी बेटी रो रही थी, 6 साल हो गए, बच्चा कोई नहीं होया, अब मैं क्या करूं? रो रही है ना, तो हमारे में विवेक आ गया और वैराग ना पैदा हो, लख लाना तो हमें। विवेक के बाद वैराग होना ही चाहिए, वरना भगवान कहेंगे गंदा दिल है। जब हमें समझ आ गई सत भगवान है, असत संसार है, तो संसार से परड़ा उठ जाए, भगवान की ओर परड़ा झुक जाए। दो ही तो तराजू के परड़े होती हैं। हाँ बाबा, तो जब एक तराजू में वट्टा रख दिया जाए तो दूसरा परड़ा ऊपर नहीं जाएगा? जरूर। और जिसपे वट्टा रखा है वो परड़ा धरती को नहीं स्पर्श करेगा? जरूर। जब हमें पता लग गया कि सत्य मेरे भगवान जी है, तो मन वट्टे की तरह उसमें पड़ जाएगा, तो फिर ये परड़ा ऊपर उठ जाएगा, संसार से विराग हो गया, भगवान में राग हो गया। तो जब भगवान की तरफ हमारा मन झुक गया, जब हम से सूर्य उदय हो रहा है और मैं और आप सूर्य की ओर गए, तो हमारा चेहरा लाल हो जाएगा। क्यों? सूर्य अपनी किरणें हमारे चेहरे पे डालेगा। जब हम विवेक के द्वारा वैरागी बन गए, संसार से मन उपराम और भगवान में लग गए, तो भगवान से निकलता है क्या? जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, भगवान से भक्ति निकलती है। भक्ति किरणें निकले, लाजमी तौर पर जो वैरागी होगा वो भगवान का भक्त होगा, तो भगवान की ओर जीव लगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये 3 स्टेशन बड़े जरूरी हैं, विवेक, वैराग, भक्ति। और लगातार सच्चे दिल से जब मैं और आप भक्ति कमाते रहते हैं, मतलब अपना मन पूर्ण रूप मालिक में लगाते रहते हैं, तो भगवान दिव्य शक्ति प्रदान कर देते हैं। एक दिव्य शक्ति में एक संसारी शक्ति होती है, ये आने जाने वाली है, घटने बढ़ने वाली है। भगवान की शक्ति सदा ही चढ़ती रहती है, ये कमाल कर देती है। दिव्य शक्ति से कह रहा हूं, या अंग्रेजी में बोल तो डिवाइन पावर, डिवाइन पावर। हाय, ये आपको इससे तो बहुत कुछ हो जाता है। इतना कर दिखाओ मेरी देवियों, फिर हम दुखों से बहुत दूर हैं, मुसीबतों से बहुत दूर, क्लेशों से बहुत दूर, इनसे बहुत दूर हो गए, मालिक के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, अपने भगवान के बिल्कुल पास। अब हम तल्लीन होने लग जाएंगे। यही कर दिखाओ, यही विषय चला हुआ है। ना चाहने पर हमारे पास दुख क्यों आते हैं? ना चाहने पर ये मुसीबतें, ये क्लेश, ये मन में भटकन या विक्षेपता क्यों आ रही है? क्योंकि हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं। भगवान ही सुख, शांति, आराम और चैन का घर है। हम भगवान की ओर नहीं जा रहे, हम जहान की ओर जा रहे हैं। जहान में ये नाना प्रकार के दुख हैं, क्लेश हैं, मुसीबतें हैं, कमियां हैं, बीमारियां हैं, क्योंकि जहान को भगवान ने अधूरा बनाया है। और सियाने बनो, अगर हम नाना प्रकार के दुखों से छूटना चाहती हैं तो उसका जवाब क्या है? सोचते समझते और इरादा, पक्का इरादा करते भगवान की ओर हो जाए, अपने मालिक की ओर निकल चले। वह ऐसे जीवी सदा शांत हो जाते, जिनकी बुद्धि और मन भगवान की ओर झुकते जा रहे हैं। लेकिन मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, इस तरह भगवान में झुक जाएंगे नहीं, जब तक कि हम अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक कि हम मनन नहीं करेंगे, विवेक वैराग का पूरा सहारा नहीं लेंगे। मैं तो एक तरीका बता रहा हूं, साधन बता रहा हूं, आगे प्रसार तो आपने करना है। जैसे मानो मैं तो एक राशन डिपो का मालिक हूं, जिसको आपको कच्चा राशन दे रहा हूं, आप रसोई में जाके पकाना आपने, समझे मेरे भाई। मैं तो एक सिर्फ ज्ञान दे रहा हूं, आपने अपना कैसे विज्ञान बनाना है। यू आर हियर, क्या रिसीव कर रहे हैं? नॉलेज। अब आप इसे अपना बनाएंगे तो कल आएगी विजडम। विजडम में आपके भगवान है, विजडम में मेडिटेशन है, विजडम में भगवान का अनुभव है। ज्ञान लीजिए हमारे जैसों से, फिर विज्ञानी बनिए, तलीन हो जाके कल्याण कर। न चाहने पर दुख क्यों बढ़ते जा रहे हैं? जितनी शक्ति भगवान दे रहे, मैं प्रकाश डाल रहा हूं, इससे स्पष्टीकरण का लाभ उठाना, बच्चे इस क्लैरिफिकेशन का पूरा लाभ उठाना कि न चाहने पर दुख क्यों? क्योंकि हम संसार की ओर मूर्खता से जा रही हैं। हमें दिन प्रतिदिन भगवान की ओर जा रहे। पहले ये पता तो हो जाए, शांति का घर कौन है? भगवान जी। और जहान क्या है? पुरुषार्थ करने का घर।
जहां पुरुषार्थ का घर है, भगवान अभ्यास का घर है। इधर पुरुषार्थ उधर अभ्यास। शांति का घर तो भगवान जी हैं। संसार में तो हमने पुरुषार्थ करना, संसार के जो भगवान कह रहे हैं बचेगा गुनाहों से 2 हाथ मार, इधर पुरुषार्थी बन। अच्छा, इधर हमने पुरुषार्थ करते जाना है और हमें शांति का घर भगवान को समझना है, और उधर हमने भक्ति करते जाना है। और मैं बार बार कह रहा हूं, भक्ति क्या है? अपने मन की वृत्ति में मालिक आ जाए। शादी क्या है? पति देव आपके साथ रहे, ये शादी होती है बेटे। शादी ये होती है पति देव आपके साथ रहे। हाँ, ये शादी ना कि तुम रूठ के अपने पीहर चली जाओ, वो शादी नहीं है। तो भगवान की भक्ति क्या है? हमारे मन में प्रभु की मधुर स्मृति बनी रहे, ये उनकी मधुर याद बनी रहे। दाता सब कुछ तो आप ही है। ख्यालों में भगवान जी आ जाए। मैं बार बार आप सबको कह के फिर मैं खामोशी ले रहा हूं। हमारे विचारों में, हमारे ख्यालों में, हमारे इरादे में भगवान जी आ जाए। इन्हीं से मेरा कल्याण होना है, यही मेरा कल्याण करने में समर्थ है। चारों ओर से मन हट के इनमें लग जाएगा। इसी बात को सामने रख के भगवान ने एक नियम बना दिया, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए तू मोह के। ये आपके भगवान दूसरे अध्याय के आखिर में कह रहे हैं, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, इन गंदी मंदी बातों से निकल जाए। काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, अहंकार, इस जंजाल दलदल से निकल आए। जो हो अक्ल आजाद जंजाल से। क्या होगा मेरी बेटी, मेरी सजनों? निकल जाए तू मुंह के जाल लेना संसारिकता से, वर्ल्डलीनेस से, दुनियावी व्यर्थ के धंधों से, फिर हम आजाद हो जाएंगे। इसको भक्ति बोलती है। भगवान की मधुर स्मृति बनी रही, तब आप नाना प्रकार के दुखों से छूट जाए, बिल्कुल आजाद, बिल्कुल आजाद। एक तरफ हो गया। आओ अपनी भक्ति बढ़ाओ। ओ मेरी नेक देवियों, ओ मेरे नेक सजनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपना भक्ति बढ़ाओ, अर्थात अपना दिव्य प्रेम भगवान के लिए बढ़ाओ, अर्थात अपना विवेक बढ़ाओ, अर्थात संसार से वैरागी बन जाओ। वैराग का मतलब मेरी तरह घर बार छोड़ना नहीं होता। वैराग का मतलब संसार को अपने जीवन का लक्ष्य ना बनाए, संसार को अपना टारगेट ना बनाए। है संसार में ऐसे रहे जैसे जवाई ससुराल में आकर रहता, आया है 2 दिन रह रहा है, लेकिन भूलना नहीं उसके कि मैंने दिल्ली वापस जाना है, मैं दिल्ली का निवासी हूं, मैं अंबाले का नहीं, अंबाला मेरा ससुराल है, मैं 2 दिन को लिए आया हूं। हम इस जहान में आए गए अपने फर्ज पूरे करने के लिए, लेकिन मैं 2 दिन का निवासी हूं। सच्चा घर तो मेरा परमात्मा। जैसे एक सच्चा जवाई नहीं भूलता, आया है आपके पास, आपने जिद भी किया आज रह जाओ ना, देख कुशल्या, हाँ मैं समझ, वो भी होगा और पिताजी नाराज होंगे ना, और वो अब कारोबार तबाह होगा। कुशल्या तू जिद न कर, हमने जाना तो वही है। इस तरह अगर मन किसी प्रकार की जिद करे तो सियानी पत्नी जैसे समझाया जाता है, इस समझा दो मनवा, सच्चा घर तो तेरा परमात्मा है ना, तो उन्हीं का अंश है ना। देखते भगवान क्या कह रही है, इंद्रियों में मन में वाह, उनको ना भूल मेरी मन, उनकी मधुर स्मृति में लगा रहा। वो देखो इस अवस्था में भगवान आपको 10वें अध्याय में कह रहे हैं, जपों में जप, यज्ञों में जप यज्ञ, निराला हूं मैं, जो मुख है मैं उनमें हिमाला हूं। कदर करो भगवान के अनमोल बोल की। मैंने ठेका ले रखा है, ठेका नहीं लिया, प्यार ले रखा है भगवान के प्रति, जो मुझे ऐसे बोल भूलते नहीं, बड़े गहरे उतर गए हैं। कितने अच्छे बोल है ये। यज्ञों में नाना प्रकार के यज्ञ दुनिया में हुए हैं, वेदों में हैं, पर उनमें उत्तम यज्ञ क्या है? भगवान की मधुर स्मृति बनी रहे। देखो कृष्ण क्या कह रही हैं, आपके मालिक क्या कह रही हैं, आपके इष्टदेव जी क्या फरमा रहे गए, यज्ञों में जप यज्ञ निराला, मुख में उनमें जितने भी पहाड़ों में उनका भगवान कहते हैं हिमालय में, जैसे हिमालय की अपनी शान है, बाकी सारे पहाड़ शर्मिंदा हो जाते हैं, इस तरह भगवान की मधुर याद की अपनी शान है, बाकी सब चीजें पीछे हट जाती हैं। तब सब मुसीबतें गए, सब क्लेश भाग गए, सब के सब। इसी को भगवान ने कहा, जो मैं भी पूरा कर रहा हूं आप भी पूरा करो। ना गमगी हो, गमगी ना हो, रो नहीं, रोना मेरी बेटी। देखो भगवान कह रही है, ना गमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं, तू रो पेट नहीं, मैं तुझे शांति दे दूंगा। पर कब? जब सब टंटे छोड़ और ले मेरी, तब भगवान जी कह रहे हैं कि मैं तुझे पूर्ण शांत कर दूंगा। तो पेट नहीं तो रो नहीं। यही वचन हमारे सबकी जान प्राण है। ना गमगी हो मसरूर
कर दूंगा मैं। ये विषय आपने चला रखा है और भगवान आपको वचन दे रही है, ना गमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं। मोक्षिष्यामि मां शुचा, मोक्षिष्यामि मां शुचा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे पूर्ण रूप शांत कर दूंगा। कब? जब भगवान जी की आज्ञा के अनुसार आज्ञाकारी बना जाए, तब, केवल मात्र तब। नहीं तो भगवान इंडिफरेंट जाते हैं। वरना भगवान कहती है मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब, ना इससे मोहब्बत ना उनसे मैंने सारे बनाए हैं, कोई मेरे विशेष प्रिय नहीं, कोई किसी के साथ मेरा द्वेष को नहीं, को मैं परम पिता हूं हर एक का। कैसी भगवान होशियार है। मेरे लिए सारे बने, मेरे लिए दुर्योधन भी वही है, मेरे लिए युधिष्ठिर भी वही है, मेरा रिश्ता दुर्योधन के साथ भी है, मेरा रिश्ता पांडवों के साथ भी है। उधर ही मैंने अपनी बहनें भूने दी है, बहनें दे रखी हैं, उधर भी कोई ना कोई खून का रिश्ता दुर्योधन नीच को दे रखा है। तो भगवान पे दोनों बराबर है। हाँ, लेकिन मुकरना भी भगवान से सीखो। कह के मुकर जाना भगवान किसी और कौन कर सकता है। कहा मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब। अब देखिए किस तरीके से मुकर रही हैं, मगर 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 है? भगवान जी ये क्या, वो जो पूजे बस को यकीन, जो दिन रात मेरे सिमरन में लगा हुआ है, वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकीन। क्या प्यारे बोल है अपने प्रभु के। मुकरे भी जब किसी ढंग से मुकर गए, पर मैं करूं क्या जो दिन रात मेरी याद में लगा हुआ, मेरा सिमरन करता है, मुझे सब कुछ समझता है, मुझे खींच लेता है अपने हृदय के अंदर। मैं क्या करूं, मैं पत्थर नहीं हूं। भगवान कहती हैं मैं पहाड़ नहीं हूं, मैं पत्थर नहीं हूं। रहम उसकी हालत पे ले, घर उसके आजमा लो, मैं आपके साथ हूं। आजमा ले मेरी भगवती, मैं समझाने बताने प्रेरणा देने के लिए आपके साथ हूं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।